भाई कैसे हो? आज हो मेरी गुच्ची फॉर पढ़ाई यूट्यूब में। भाई आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो आपके पास रियल नंबर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। रियल नंबर क्या कहता है और रियल नंबर का इंट्रोडक्शन करेंगे, प्लस एक्सरसाइज जो हमारे पास 1.1 है 1.3 है वो इस इंट्रोडक्शन के अंतर्गत लाएंगे। सबसे पहली बात क्या आती है कि रैशनल नंबर या रियल नंबर क्या है। तो रियल नंबर के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो आज तक जो हमने स्टार्टिंग मैथ पढ़ी है, जो भी स्टार्टिंग मैथ पढ़ी है 1 2 3 4 5 6 अभी काउंटिंग के जितने सारे नंबर, पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर्स जो भी हमने पढ़ा है वो सारे क्या है रियल नंबर के अंदर आती है। तो रियल नंबर का एक हिंदी मीनिंग अगर बताओ तो ये वास्तविक संख्या होता है। तो इसको डिफाइन करते, डिफाइन क्या कहता है, रियल नंबर कैन बी डिफाइंड एज अ यूनियन ऑफ बोथ it can be defined union of both रैशनल नंबर इसके अंदर आती है। रैशनल नंबर एंड a rational number they can पॉजिटिव, इसके अंदर जो नंबर आती है भाई पॉजिटिव एंड निगेटिव, इसके अंदर जो नंबर आने वाली है वो पॉजिटिव नंबर आती है और नेगेटिव नंबर आती है। दे कैन बी बोथ एन पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर और all natural number इसके साथ जो नंबर आती है वो होल नंबर है आपके पास। होल नंबर मतलब मैंने पहले क्या बताता, जो भी आपने नंबर अभी तक पढ़ा है, वो सारे नंबर आए, ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल, इंक्लूड इन दिस कैटेगरी। अब देखो रियल नंबर को मैंने अगर डिफाइन करना चाहता तो मैंने बताया कि रियल नंबर के अंतर्गत क्या क्या आती है। रियल नंबर के अंदर अंतर्गत सारी नंबर आ रही है आपके पास। रैशनल नंबर, आइरेशनल नंबर आ रही है, नेचुरल नंबर आ रही है, ठीक है, नेचुरल नंबर आ रही है। तो देखो हमने कौन कौन से नंबर लिए, रैशनल नंबर लिया, आइरेशनल नंबर लिया, इसके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव जो इंटीजर्स में आप पढ़ोगे, पॉजिटिव और निगेटिव नंबर, ऑल इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स। तो ये सबसे पहले इनके बारे में हम समझते हैं कि हमने यहाँ तक अभी तक क्या पढ़ा है इनके बारे में। तो सबसे पहले अगर नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या होती है। ऑल काउंटिंग नंबर, इसको ज़्यादा डिफाइन करना अगर हम कहें तो ये छोटी क्लास में थी, ज़्यादा डिफाइन करनी नहीं क्योंकि चैप्टर बहुत वास्ट हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो सिंपल वे में समझ लेते कि क्या है इस कैटेगरी में क्या क्या है। ऑल काउंटिंग नंबर, जितने सारे काउंटिंग नंबर है वो सारे रियल नंबर के अंदर आती है। 1 2 3 4 एंड डॉट 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 का मतलब सॉन, आगे भी ये सारे नंबर्स आते रहेंगे, बहुत सारे नंबर आते रहेंगे। नेचुरल नंबर अगर हम बात करें, दूसरे नंबर ले लिया होल नंबर, ये इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। ये इसकी कैटेगरी में आती है। जीरो और काउंटिंग नंबर, सारे नंबर आते हैं। इट इज विद जीरो एंड ऑल काउंटिंग
नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर। अभी तक जितने सारे हमने नंबर पढ़े हैं उसमें बस इंक्लूड क्या हो जाएगी, जीरो आएगी, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो इट इज़ विद जीरो एंड ऑल काउंटिंग नंबर इज अ होल नंबर, पूर्ण संख्या होगी। उसके बाद हमारे पास आती है इंटीजर्स। भाई इंटीजर्स जो है आपके पास वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। दो तरह की इंटीजर्स आती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो हमने क्लास 6 या 7 में पढ़ा होगा कि नंबर लाइन पे इंट्रोड्यूस करना था, 0 1 2 3 4 एंड -1 -2 -3, ये सारे जो है हमारे पास ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ये क्या है भाई, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और जीरो भी आपके पास जीरो होल नंबर है एंड प्लस इंटीजर्स में आती है। जीरो इंटीजर्स के अंतर्गत आती है। तो इंटीजर्स आपके पास बहुत पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखने वाले कि ये जो है वो फ्रैक्शनल में नहीं आती है। जो फ्रैक्शन की बात करो, जो फ्रैक्शन में आने वाले नंबर्स वो आपके पास जो नंबर है वो आपके पास एक नंबर है, प्राइम नंबर है, समझ लो। प्राइम नंबर आर दो नंबर विच आर डिविजिबल बाय ओन इटसेल्फ, जो अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं और एक के अलावा किसी दूसरे टेबल से नहीं करता हो। और एस्पेक्टली इसमें क्या आती है, इसमें जो प्राइम नंबर है हमारे पास ये 2 3 5 7 9 नहीं होगी, क्योंकि 9 किसी के टेबल से कट जाती है, तो 9 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं आएगी, क्योंकि 3 के टेबल से 9 कटता है, तो 9 नहीं होगा। 11 13 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर हमारे पास प्राइम नंबर के अंदर आती है। प्राइम नंबर आर दो नंबर विच आर डिविजिबल बाय ओन इटसेल्फ, जो अपनी टेबल में करता है और एक्सपेक्टेशन ऑन 1, और 1 के अलावा किसी दूसरे टेबल से ना कटे। इसके बाद हमारे पास आती है जो इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है जिसकी बात हम कर रहे हैं, वो है आपके पास रैशनल नंबर और आइरेशनल। तो रैशनल नंबर आपको देखिएगा, रैशनल नंबर हिंदी में से कहते हैं परमेय संख्या। रैशनल नंबर इट इज written in the form of P by Q, where Q is not 0। रैशनल नंबर क्या कहता है, रैशनल नंबर कहता है इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q, P by Q के रूप में लिखी होगी, जहाँ पे Q जो होनी चाहिए वो 0 नहीं हो रहा है। वेयर इज Q, जब हम किसी अभी बात कर रहा था फ्रैक्शन की बात कर रहा था मैं, फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होती है। अगर मैंने 3/4 लिखा तो यहाँ पे कह रहा है कि Q जो होगी वो 0 नहीं होगी। Q क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, तो Q 0 नहीं होगी। इसका मतलब है कि आपके पास तो 3 है, ये वाला टर्म जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं, अगर ऐसा 0 आता है तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। अगर ये है तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। रैशनल नंबर में भाई रैशनल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव वो फैक्टर नहीं डिपेंड करती है। अगर आपके पास आपने 3 भी लिख दिया तब भी ये रैशनल नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q, P बटे Q के रूप में लिखा होना चाहिए। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम अपनी तरफ से क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। हाँ ठीक है। हाँ रैशनल नंबर रैशनल नंबर में आती है जो रैशनल नंबर के अलावा जो है जो बच जाएगी वो रैशनल नंबर में आ जाएगी। इसके लिए डेफिनेशन देखो आपके पास ये है कि अगर मान लो कोई √2 है, √3 है हमारे पास, √4 है, तो एक तरह से समझो कि √2 जो है, √2 की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो ये इसकी वैल्यू कुछ 1.141 1.73 कुछ समथिंग इसके बाद निकलती जाती है, और √4 की वैल्यू निकालोगे तो ये रूट से बाहर निकल जाएगी। √4 की वैल्यू में √2 आ जाएगा, इसके पास 2 आ जाएगी। तो जो रूट के अंदर जो रूट डिफाइंड नहीं होती है, जो रूट के अंदर फैक्टर नहीं निकलता है, वो सारे आइडेशनल नंबर है। अगर मैं √9 की बात करूँ तो √9 का 3 आता है, और ये रैशनल नंबर हो जाएगी, ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा, और ये सारे क्या हो जाएगी, आइडेशनल नंबर हो जाएगी।
तो रैशनल नंबर के अलावा जो भी बच जाएगी वो आइरेशनल नंबर के अंदर आएगी। आइरेशनल नंबर और रैशनल नंबर में जो डिफरेंट है वो आपके पास है, रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग होगी, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, इसको समझाते हैं। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, इसके लिए इसको रफ करना पड़ेगा। तो बात कर रहे थे टर्मिनेटिंग की बात। देखो भाई हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन कुछ भी डेसिमल है, तो डेसिमल की कैटेगरी जो है हमने कैटेगरी बांट लेते हैं। जैसे हमारे पास 0.2 है, 0.333 है और 0.13, 145, 1516 कुछ आ रही है, एंड सो ऑन एंड सो। यहाँ पे 0.2 का मतलब क्या है, इसको मैं समझाता हूँ। ये आपके पास टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि ये एक्चुअली क्या है, ये पूरा डिवाइड हो जाती है, पूरा डिवाइड हो जाता है। पूरा डिवाइड का मतलब अगर कोई भी नंबर है 1/5, तो 5 को अगर 1 से डिवाइड करूँगा तो 0.2, 5 2 10, ये एक्चुअली डिवाइड है ना, डिवाइड है, तो हम इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग, और इसको हिंदी में कहते हैं शांत नंबर, शांत होगी, खत्म हो गया, ये शांत हो गया, तो डी ये टर्मिनेटिंग है। इसके बाद आती है कि हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है और ऑक्योरिंग जो हमारे पास है, इसको ऐसे क्या हो कि अशांत नंबर क्या है, अशांत है, और अशांत और रिपीट होती है मतलब पुनरावृत्ति होती रहेगी, पुनरावृत्ति मतलब रिपीट होती रहेगी, बार बार रिपीट होगी, रिक्वायरिंग नंबर भी कहते से, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिक्वायरिंग नंबर, अशांत नंबर होगी और ये रिपीट होगी। रिपीट का मतलब है कि 1/3 ले लिया कोई नंबर, ठीक है। जब हम 3 को 1 से डिवाइड करते हैं, एक्चुअली आना क्या है, 3 3 9, 1 3 3 9, 1 और सो ऑन चलता रहेगा। तो ऐसे नंबरों को हम बार लगा के लिखते हैं, तो 0.3 के ऊपर क्या लगाते हैं, बार। इस पॉइंट को क्या डिनोट करता है, बार। क्या है भाई, बार। तो 0.3 पे ऊपर बार लग गया, इसका मतलब है कि 0.333 एंड सो ऑन चलता रहेगा। ये नंबर टर्मिनेट क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो रही है। ये नंबर जो आपके पास आ रही है, जैसे हमारे पास 1/, कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल में, जिसको डिवाइड करने पे ना रिपीट नहीं होगी, टर्मिनेटिंग तो होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग। आप देखोगे कि रिपीट नहीं हो रही है। अगर 0.10 है तो फिर आप 100 लिख लो, 10000 लिख लो, ये रिपीट नहीं होगी। 10 के बाद आपके पास 100 आ रही है, 10 के बाद 100 आ रही है, उसके बाद 1000 आ रही है, ऐसे कुछ नंबर आ रही है जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये बात जो डेसिमल एक्सप्रेशन में ये समझाना चाहता है, डेसिमल एक्सप्रेशन की बात ये समझाना चाहता है कि जो हमारे पास रिपीट नहीं होनी चाहिए, जो अनवासानी नहीं होगी, और ये सारे नंबर जो हैं वो रेशनल नंबर और आइरेशनल नंबर कौन कौन से हैं। तो ये जो हमारे पास टर्मिनेटिंग, जो हमारे पास शांत है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो है, ये रैशनल नंबर के कैटेगरी में आती है। किसके नंबर आती है, रैशनल नंबर के कैटेगरी में आती है। और ये जो है आपके पास आइरेशनल नंबर की कैटेगरी में आती है।
तो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में कौन से नंबर है? इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आर दोज नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो क्या कौन कौन से नंबर आएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। आप देखोगे कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट नहीं होगी, रिपीटिंग नंबर नॉट अलाउड, रिपीटिंग नहीं होगी। और जो नंबर जो रूट से जो बाहर निकल जाए, जो नंबर क्या निकल जाए? रूट से बाहर निकल जाए। रूट से बाहर का मैंने बता दिया, रूट से बाहर का मतलब जैसे 16 है तो 16 का कितना निकलेगा? 4 निकलेगा। तो ये आपके पास रैशनल नंबर होगी, ना कि इरेशनल नंबर। तो इस चैप्टर में इंक्लूडिंग यही सारी कुछ है। अगर मैं बात कर रही हूँ होल नंबर की बात करूँ, जिस बात कर रहा हूँ होल नंबर की बात करूँ, तो मैंने बताया था कि होल नंबर जो होती है वो 0 होती है, 1 2 3 4। अगर इसके नीचे अगर 2 लिख दूँ या 3 या फ्रैक्शन में लिखा हो तो फिर ये होल नंबर नहीं हो पाए। ठीक है, रियल नंबर आपको समझ में आ गया। रियल नंबर की जो कैटेगरी के अंदर आती है वो कौन कौन सी नंबर आती है? नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, बहुत सारे नंबर जो डाटाबेस हमने अभी तक बचपन से लेके अभी तक पढ़ा वो सारे नंबर आ रहे हैं। ठीक है, रैशनल नंबर, आइरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर समझ में आ गया। रैशनल नंबर जो होती है वो p/q के रूप में लिखी होती है, तो वेयर q जो होगी वो 0 नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर जो होगी रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग नंबर आएगी और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी आएगी। लेकिन आइरेशनल नंबर की कैटेगरी में कौन से नंबर आएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, और जब मैंने बार की बात करी तो ये आप इसी कुछ एक्सरसाइज के बाद आप पढ़ोगे कि बार कैसे फाइंड आउट करते, बार कैसे निकालते, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी। फिलहाल के लिए हम एक्सरसाइज पे जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 पे जा रहे हैं और 9th क्लास की एक्सरसाइज पे। उसके बाद हम इसकी बात करेंगे। तो ठीक है, चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक्सरसाइज जो है हमारे पास 1.1 है। ठीक है, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से पहला फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है इफ 0 इज अ रैशनल नंबर, इफ 0 ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर कैन यू राइट it in the form of p/q where p and q are integers और q is equal to not 0। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस 0 जो रैशनल में, क्या 0 रैशनल नंबर है? क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है? तो देखो उसने कहा कि पूर्ण संख्या है इस 0 जो रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर हमने जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ाई है उसी के अंदर इसके आंसर लिखा हुआ है। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर ने पढ़ाया कि p/q के रूप में होनी चाहिए और वेयर जो हो आपके पास q इज इक्वल टू नॉट 0। q क्या नहीं होनी चाहिए? q 0 नहीं होनी चाहिए। सेम इस कंडीशन में देखोगे कि उसने कहा कि q 0 नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, q अगर 0 नहीं होती है तो वो रैशनल नंबर हो जाएगी। इज अ फॉर्म ऑफ, अगर मैं 0/1 लिखूँ, 0/2 लिखूँ और ऐसे लिखूँ तो ये सारे रैशनल नंबर होगी। फिर अगर मैं 3/0 लिख दूँ तो ये रैशनल नंबर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो q हो रही वो 0 नहीं, तो इसे 2 है। यस, ठीक है, यस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये रियल नंबर हो सकती है। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके पास वो अलग है, वो मैं कराऊंगा बाद में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रू फॉल्स कह रहा है कि ट्रू है क्या फॉल्स है। ट्रू फॉल्स बता दें। ट्रू फॉल्स में क्या है? उसने पहला ट्रू फॉल्स कह रहा है, विच आर ट्रू एंड फॉल्स एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर।
जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताई है उसी के अंदर सारा कुछ इसके आंसर छुपा हुआ। उसने कहा कि एवरी नेचुरल नंबर, जो हमारे पास नेचुरल नंबर है वो होल नंबर हो सकती है। ये ट्रू है ना भाई, ये ट्रू है या नहीं है? ट्रू है कि जो हमारे पास नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है क्या? नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 6 ये ऑसो ऑन नंबर है। और होल नंबर क्या है? होल नंबर क्या है? क्या ये उसने पूछा कि ये जो नेचुरल नंबर लिखी है ये वो है होल नंबर है? हाँ है, यस, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। और ये पूछा जाता है कि होल नंबर नेचुरल नंबर होगी तो फिर वहाँ पे दिक्कत आती है कि होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, 1 0 3 4 5, और 0 जो है वो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आती, नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट विथ 1 नॉट अ 0। तो यहाँ पे बात है। इसका सेकेंड जो क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। अब बताओ इंटीजर्स क्या भाई? इंटीजर्स जो है वो होल नंबर होगी। तो इंटीजर्स क्या, मैंने अभी बताया थी, और ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होती हैं, और होल नंबर जो है वो निगेटिव नहीं होती है। तो निगेटिव नहीं होगी तो ये क्या हो जाएगा भाई? फॉल्स। क्या हो जाएगा यहाँ पे? फॉल्स हो जाएगी। थर्ड, इसी का थर्ड पार्ट है कि एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर एंड एवरी रैशनल नंबर, every rational number is a whole number। फिर वही बात आके अटक जाती है कि भाई होल नंबर क्या है? होल नंबर इज रिटन इन 0 1 2 3 4 5, और रैशनल नंबर को अगर लिखे p/q के फॉर्म में या 3/4 लिखे तो होल नंबर जो होगी नॉट अ फ्रैक्शन, होल नंबर फ्रैक्शन को शो नहीं करती है, तो फ्रैक्शन को शो नहीं करेगी। तो एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर नहीं हो सकता है। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी? फॉल्स है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन के अंदर ही आती है कि आपको रैशनल नंबर, प्राइम नंबर के सारे नंबर अगर समझ में आ जाएगी तो सारे नंबर का जो कम्बिनेशन है वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारा क्वेश्चन रह गया था 1.1 का क्वेश्चन नंबर आपके पास रह गया। सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन जो है वो अलग बेस पे क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन लिया है मैंने 1.1 का, क्लास 9। तो स्टार्ट करते क्या है क्वेश्चन? राइट 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन नंबर। हमारे पास 2 नंबर दे रखी है और 2 नंबर के बीच में, रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर निकालने हो, इसमें से 5 रैशनल नंबर निकालने, 5 नंबर निकालने। देखो भाई, सबसे पहली बात तो मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको कि किसी भी 2 नंबर के बीच में इन्फिनिटी नंबर आ सकती है, इन्फिनिटी नंबर ऑफ आ सकती है। कैसे? अगर मैं 2 नंबर की बात करूँ, लेट मी स्टार्ट, अगर आपको नंबर लाइन पे दिखाऊँ 3 और 4 के बीच में दिखाऊँ, अगर आप देखोगे 3 और 4 के बीच में जो नंबर आ रही है वो क्या डेसिमल एक्सपेंशन में नहीं आ सकती है? 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5, और इसको भी ऐसे तो लिख सकते हो 3.1011 3.12, बहुत सारे नंबर आ सकती। तो मैंने कहा कि इनफाइनिटी मतलब अनंत, बहुत सारे नंबर आ सकते, ब्रह्मांड आ सकती, बहुत सारे नंबर आ सकती है। तो मैं कह रहा हूँ इसलिए मुझे तो बस 5 नंबर निकालने के लिए, तो आपके क्वेश्चन पेपर में ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि ये रैशनल नंबर निकालनी है बिटवीन द 2 नंबर। तो कैसे निकालते वो देखते हैं। तो वो देखने के लिए आपको कुछ देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिया है, 3 क्वेश्चन लिए, इसी क्वेश्चन को समझाऊंगा, आपका पूरा समझ में आ रहा है। 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने। तो 3/5 एंड 4/5 के बीच में निकालनी है 5 रैशनल नंबर। पहले स्टेप में हमें देखना होता है कि इनके डिनोमीटर सेम करने हों, इनके डिनोमीटर जो है वो सेम होने चाहिए। जो हमारे पास न्यूमरेटर है और ये डिनोमीटर है, इसको अंश और हर, तो दोनों के जो डिनोमीटर को सेम होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप तो डिनोमीटर, भाई इन दोनों का डिनोमीटर सेम है। फिर कह रहा है कि इससे अगर हमें 5 निकालनी है, 5 नंबर निकालनी, 5 रैशनल नंबर निकालनी, 5 उसके बीच की संख्या निकालनी है, तो 5 से एक ज़्यादा नंबर जो है ना वो मल्टीपल करो बोथ डिनोमीटर और न्यूमरेटर में। तो हम इसको 6 से एंड 6 से यहाँ पे नंबर मल्टीपल कर रहे हैं कि इसका डिनोमीटर, जो दोनों का डिनोमीटर वो सेम हो जाएगा।
6 से करूँगा तो 6 5 से यहाँ पे कितनी आएगी भाई 30। अगर मैंने यहाँ पे मान लो 6 से करा तो यहाँ पे भी आपके पास कितनी आएगी 30। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो, हमें 5 निकालनी है, मैं 5 से एक ज़्यादा ले रहा हूँ 6। हमने जो हमारे पास नंबर n है वो कितनी है 5, हमें n+1 एक ज़्यादा निकालनी है तो n+1 ले रहा हूँ 6। तो यहाँ पे 6 है तो नीचे अगर 6 है तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना, नीचे 6 है तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना। 6 3 18, 6 4 24। ये हमारे पास दो नंबर आए। अब देखो जो दोनों के डिनोमिनेटर है, जो दोनों के हर वो सेम है, और नोमिनेटर में देखो आपके पास नोमिनेटर में क्या आ रही है 18 30, यहाँ पे आ रही है 20 30। इसके बीच में कौन कौन से नंबर आ रही है? क्या 19 30 नहीं आ सकता? 19 20 30 21 22 23। तो देखो 5 नंबर आ रही है इसके बीच में, 1 2 3 4, एग्जैक्टली 5 नंबर निकल गए। एग्जैक्टली 5 ऐसा होता नहीं है, अगर एग्जैक्टली हो रहा है यहाँ पे क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर जो है ना, दोनों के डिनोमिनेटर क्या आ रही है सेम आ रही है, इसलिए ऐसा हुआ है। अगर मैं बात करूँ अगर डिनोमिनेटर इसकी सेम नहीं होती तो मैं ये प्रोसीजर लंबा हो सकता था, ये लंबा हो सकता है, ये पैटर्न लंबा हो सकता था। अगर आप चाहते, अगर आप बोलो, अगर मैं इससे नंबर छोटा लेता, क्योंकि ये 5 रैशनल नंबर निकाले, अगर मैं इससे छोटा लेता, अगर 4 लेता, अब 4 लेके देखोगे तो क्या आएगी आपके पास 4 5 से क्या आएगी 20, और यहाँ पे 4 करोगे तो 4 3 से कितनी आएगी यहाँ पे 12 आएगी। यहाँ पे आपको 4 से करना पड़ेगा तो 4 5 से 20 एंड 4 4 का यहाँ पे आपके पास आ जाएगी 60। अब देखो 12 और 16 के बीच में, 12 और 16 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं 13 14 15। हमने तो 5 नंबर निकाल ली थी, यहाँ पे तो 3 नंबर निकल गए। इसलिए हमने जब डिनोमिनेटर दोनों की सेम हो ना, तो वो अगर 5 बोले तो आप एक नंबर ज़्यादा लेना 6, और 6 बोले तो 7 एक नंबर ज़्यादा लेना, ठीक है। ऐसे तो आप इनफिनिटी नंबर फाइंड कर सकते हो, क्योंकि नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट करा होगा नंबर लाइन पे। और अगर मान लो मेरे पास एक 5/7, जो इसका थर्ड क्वेश्चन है 5/7 एंड 6/8, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि आप दोनों को पहला स्टेप क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। क्या करना है? डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर इसका 7 और इसका 8 है, तो आप क्या कर दो कि इसके 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसके 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगी, 8 7 जा 56, 7 8 जा 56, यहाँ पे भी आ रही है। मैंने कहा था डिनोमिनेटर को जिससे मल्टीपल करोगे ना, उसी को न्यूमिनेटर से मल्टीपल कर लेना भाई। कर लो भाई, 8 5 जा 40 एंड देन मल्टीपल 7 6 जा 42। अब आपको देखना है दोनों के न्यूमिनेटर को देखो, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम आएगी। न्यूमिनेटर में देखोगे कि 40 और 42 आ रही है, क्या इसके बीच में 5 रैशनल नंबर आ सकती है? नहीं आ सकती, क्योंकि 40 और 42 के बीच में तो 41 आ रही है ना। तो फिर आप क्या करोगे, आपकी जो ये प्रोसीजर है वो आगे बढ़ जाएगी। आगे कैसे बढ़ेगी? फिर आपके इसके डिनोमिनेटर, जैसे अभी बताया था कि हमें कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, हमें 5 निकालनी है ना, 56 दे रखी है, हमें 5 निकालनी है। तो आप इसके मल्टीपल करके देखो, आगे के नंबर से मल्टीपल करके देखो। अगर आप नंबर मल्टीपल कोई भी नंबर रखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे सबसे पहले बात तो यहाँ पे 40 है, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसमें दिक्कत नहीं आ रही। डिनोमिनेटर में कुछ भी मल्टीपल करोगे तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम आए। तो 40 अगर आप 2 रखते हो, 42 से कितना आता है 80 हो जाती है, और 42 2 जा 84, हमें तो 5 निकालनी नहीं निकलेगी। हम मैं 3 रख के देखता हूँ, मैं यहाँ पे भी 3 रखता हूँ, यहाँ पे भी 3 रखता हूँ। तो देखो चेक करो, 43 जा 120 एंड 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 168 एंड देन मल्टीपल 3, तो वह तो 168 ही आएगा। 3 से करोगे तो 3 2 तो 6, 3 4 जा 12। अब देखो 120 126 के बीच में क्या 5 रैशनल नंबर आ रही है ना। तो आप तो अगर आपका ये पहले वाला क्वेश्चन पहले स्टेप में आ रहा तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो आप स्टेप क्या करोगे, बढ़ा दो। अगर यहाँ पे भी नहीं आती तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कुछ मल्टीपल करते हैं एंड देन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर आप फाइंड कर सकते हैं 120 एंड 126 के बीच में, 120/168 और 126/120, 168 के बीच में आप 121 122 123 124 एंड 125, जो 5 रैशनल नंबर आपके पास इन अ फ्रैक्शन अलग, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, जो इन दोनों से अलग है। वो कह रहा है कि 3/3 एंड 4 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करनी है। किसके बीच में फाइंड करनी है?
3 and 4 के बीच में। भाई इसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। अब देखो 3 and 4 की बीच की कहानी कह रहा है वो 3 and 4। मैंने अभी एग्जाम वो इंट्रोडक्शन में पहले बताया था 3 and 4 के बीच में बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और 3.11 सो ऑन, बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। तो अगर मैं इसको 3 लिखूँ, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 4 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। हम ये रैशनल नंबर कितनी निकालनी, 5। तो मैंने बताया था कि एक ज़्यादा लेना, एक ज़्यादा का मतलब अगर 5 निकालनी तो 6 लेना, तो 6 से मल्टीपल कर दो ना दोनों को। अगर आप 6 से कर भी देते हो, 6 से 6 कर दोगे डिवाइड तो क्या होगा 1 ही तो आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं 6 को इसको भी कर दो 6 से, तो देखो 6 3 से कितनी आएगी 18/6 और 6 4 से 24/6। और इसके बीच देखो रैशनल नंबर कितने आ रहे हैं 18 और 24 के बीच में, क्या 5 रैशनल नंबर नहीं आ रही, बात हो रही भाई। 19 आएगी, 20 आएगी, 21, 22, 23, देखो 1 2 3 4 एंड 5 रैशनल नंबर निकल। अगर रैशनल नंबर निकाल ले हो और एनसीईआरटी से अगर आंसर मैच नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रैशनल नंबर बहुत सारे रैशनल नंबर होती है, उसके बीच में अगर वो पीछे से अगर आंसर मैच नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको दूसरे तरीके से करोगे तो उसको इस तरह से भी कर सकते हो, p + q/2 के ऊपर। आपको p क्या है, आप 3 को ले लो, q जो है वो 4 है, तो इसको देखो, इसको बेस 3 + 4 + 2, अब देखो 7/2, इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 3/3.5। क्या नहीं आ रही क्या इसके बीच में, 3 और 5 के बीच में आ रही ना भाई, 3 और 4 के बीच में 3.5 आएगी। अब कहोगे फिर हमें स्टार्ट करनी p/q, p + q/2। जो हमारे पास p है वो सब्स्टिट्यूट कर देना, p वही रहेगी। अब जो हमारे पास q आती जाएगी वो हमारे पास जो आंसर आएगा वो q लेके चलते रहेगा। तो यहाँ पर बस 3.5 है, p + q/2 तो यहाँ 6.5 एंड 2, इसको डिवाइड करोगे 2 को 6.5 से, 2 3 = 6, 5 2 2 = 4 1, तो 2 2 = 4, 0 2 5 = 5, तो ये आपके पास 3.25 है। 3.2 क्या नहीं आ रहा है इसके बीच में, 3 और 4 के बीच में ही तो आएगा ये नंबर, ये कहीं और बाहर जा रही है 3 और 4 के बीच में, कहीं ना कहीं 3.24 3.25 कहीं ना कहीं पे आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, ऐसी तरह से आपको 4 5 जितनी रैशनल नंबर निकाल लो, p वही फिक्स रखो, q आप चेंज करते रहो, जो आपके पास आंसर आती रही है 3.25 एंड डिवाइड बाई 2, p + q/2 एंड 6.25/2 एंड डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड करोगे तो 2 3 = 6, 2 3 = 6, 2 1 = 2, 2 7 = 14 एंड 2 5 = 10। तो इस तरह से आपके पास निकलती चली जाएगी। एंड p + q/2 और निकाल लो तो 3 + 3.175/2। तो जो भी आपके पास नंबर आएगा वो किसके बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में ही नंबर आने वाला है। ठीक है, 3 और जो भी डिवाइड करके आएगा एंड 2 से डिवाइड करके 6 2 5, 2 3 = 6 एंड 6, 2 1 = 2, 5 2 2 = 4, 2 5 = 10, तो 3.125 आ रही है। तो ये नंबर जो रख के देखोगे तो इस तरह से भी आ सकता है, आप p + q के फॉर्म में भी निकाल सकते हो, लेकिन ये वाला फॉर्म जो है ना, बस जिसकी डिनोमिनेटर में 1 आएगी ना उसी फॉर्म पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 1.1 आपकी कंप्लीट होती है इस तरह से। अब नेक्स्ट देखो इंट्रोडक्शन पे जो मैंने इंट्रोडक्शन बताया इससे ना आप 1.1 1.2 1.3 के बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अब जो क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट होगी, जो एग्जाम व्यू के हिसाब से, जो पैटर्न के हिसाब से आएगी ना, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, आप वीडियो देखना।